को नमस्कार। वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। You heard about a common man, but you never heard about a common woman because women are not common, they are special. औरतें जो होती हैं वो एक दैवीय शक्ति का रूप होती हैं। महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा सक्षम बनाया गया है। हमारे देश में औरतों का शुरू से ही सम्मान रहा है, उन्हें अच्छा दर्जा दिया गया है। लेकिन समय बदलने के साथ साथ समाज में कुछ बुराइयां आती गई और उसके कारण महिलाओं को जो है थोड़ा पिछड़ा हुआ माने जाने लगा। लेकिन आज के समय में महिलाएं हर कार्य कर रही हैं। प्राचीन काल में भी उन्होंने बड़े से बड़े पद हासिल किए हैं, कार्यभार संभाले हैं। आज के समय में महिलाएं सेना में काम कर रही हैं, ओलंपिक मेडल जीत कर लाती हैं। हर सक्षम कार्य वो हर बढ़िया से बढ़िया पद पर उन्होंने कार्य किया है। तो आज भी अगर महिलाओं को ये मानना कि वो पुरुषों से किसी मायने में कम है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि समय बदल चुका है और ये सच्चाई है कि समय के साथ हमें अपने आप को बदलना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई महिलाओं और पुरुषों को समान समझना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि महिलाएं और पुरुष कभी समान नहीं होते। महिलाओं के अंदर पुरुषों से कई गुना ज्यादा शक्ति होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। जैसे उनमें कर्तव्य निष्ठता, संवेदनशीलता, प्रेम, करुणा, दया पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। वो महिलाओं में एक ऐसी शक्ति है कि वो एक समय में कई कार्यों को संभाल सकती हैं। वो अपने घर को भी संभाल सकती हैं और अपने काम को भी संभाल सकती हैं। देखिए आज वर्किंग वुमेन्स जो हैं अपने काम को भी संभाल रही हैं, अपने बच्चों को भी टाइम दे रही हैं, अपने बच्चों को संस्कार भी दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो एक महिलाओं में एक पावर है, तभी तो ऐसा संभव हो पा रहा है। और इस बात को सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आज हमारे देश में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। इसे सुनकर एक पॉजिटिवनेस शरीर के अंदर आई कि भाई चलो समाज बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। इससे पता चलता है कि महिलाओं का समाज में स्थान अच्छा होता जा रहा है। अब देखिए महिलाओं के बारे में ये मानना कि भाई महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाओं को कितना भी आप संविधान उनको हक दे ले या हमारे देश में कानून बन जाए, महिलाओं के लिए अलग अलग फैसिलिटी दी गई है, उन्हें अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये सभी अधिकार तब फीके नजर आते हैं जब परिवार में उसको सम्मान ना मिले। क्योंकि महिला किससे जुड़ी है? अपने परिवार से जुड़ी है। उसकी दुनिया क्या होती है? उसका एक परिवार ही उसकी सारी दुनिया है। और उस परिवार में अगर उसको वो सम्मान नहीं मिलता, उसको भेदभाव नजर आता है, तो वो अंदर से कुंठित हो जाती है। उसे लगता है कि क्या सब ये महिला दिवस की बातें सिर्फ कागजों तक सीमित है। एक औरत जो एक मकान को घर बनाती है और उस घर में जो भी नियम, कोई भी काम, बड़ा फैसला लिया जाता है उसको बताया भी नहीं जाता। कुछ घरों में तो आज तक भी इतना बुरा हाल है कि उसको उससे ना सलाह ली जाती है, उसको सिर्फ ये कहा जाता है कि ऐसा होगा, तुम्हें ये करना है। तो उसका फिर अपने घर से लगाव खत्म होना शुरू हो जाता है उस महिला का, अगर उस जिसके साथ भी ऐसा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ये लगता है कि मैं तो इस परिवार का सदस्य हूं ही नहीं। ये सच्चाई है। घर में जितने भी मेंबर हैं, मैं ये नहीं कहती कि महिलाएं कानून बनाए, महिलाएं नियम बनाए और पुरुष उसको माने। मेरा ये भी मानना नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि आप महिलाओं को, जहां नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं, महिलाओं को इतनी जगह तो दो कि अपने घर की बातों में उससे सलाह लें। चाहे वो बेटी है, चाहे वो बहू है, चाहे वो माँ है, उसका भी एक पार्ट होना चाहिए किसी भी डिसीजन के अंदर, उससे सलाह ली जानी चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें ही है ना, महिलाओं को अंदर से ये जताती हैं कि ना तो मायका मेरा था और ना ससुराल मेरा है। और बातें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि ये हो रहा है महिलाओं के लिए, वो हो रहा है, सिर्फ कागजी कार्रवाई ये बनकर रह गई है। अब बात आती है कि ये अपनापन कैसे आएगा? अगर महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होंगी तो फिर महिला दिवस का फायदा क्या है? अगर महिलाएं महिलाओं को दिल से अपना लें, उसकी उसको अपना माने और उसका साथ दें। अब देखिए वर्किंग वुमेन्स के साथ क्या है कि अगर हम अपनी महिला सहभागी के साथ अच्छे से रहते हैं, लेडीज ही लेडीज को सपोर्ट करें, तो फिर समाज में कोई उसके साथ गलत नहीं कर सकता। और मेरा तो ये मानना है कि अगर महिलाएं एकजुट हो जाए ना तो वो कुछ भी कर सकते। एक महिला अगर वो खुद से हार ना माने ना तो उसको कोई हरा नहीं सकता।
अगर वो दिल से ये मान लेते ना कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तब भी नहीं होता। अगर वो खुद से ये सोचते कि मैं तो ये करके रहूंगी, तो वो कर सकती है। इतनी पावर भगवान ने उसे दी है, क्योंकि वो लक्ष्मी का भी रूप है, सरस्वती का रूप है, शांति जो सुख समृद्धि है वो भी देवी है, वो भी महिला ही है। तो महिलाओं के अंदर अपार क्षमताएं हैं। अब देखिए कि महिलाओं के, जैसे कि अब एक लड़की है, एक ससुराल में आती है, तो अगर औरत ही उसकी हर बात में परीक्षा लेती रही, समाज में बदलाव आना चाहिए ना। अब उसको, उसका एक एक पल उसको परीक्षा ही देनी है। उसको ये काम क्यों नहीं आता, उसको वो काम क्यों नहीं आता, ये सारी बातें अगर उससे हम सोचेंगे तो उसे कब लगेगा कि ये मेरा घर है। उसको ये जताओ कि तुम हमारे घर की सदस्य बन गई हो, अब जो तुम्हें नहीं आता वो हम सिखाएंगे, और जो तुम्हें आता है वो हमें सिखाओ। जैसा व्यवहार हम अपनी बेटी के साथ चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार अपनी बहू के साथ करें। और जैसा व्यवहार एक बहू अपनी माँ के साथ करती है, वैसा ही वो अपनी सास के साथ करे। तभी समाज में बदलाव आ सकता है। अगर हम यही सोचते रहे कि बहू आकर मेरा हक ले लेगी, मेरा कुछ छीन लेगी, तो ना तो बहू सास को अपना पाएगी और ना ही सास बहू को अपना पाएगी। तो समाज में एक बदलाव की जरूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक शार्क टैंक का एक शो आता है, उसमें क्या दिखा रखा था कि एक सास और बहू मिलकर बिजनेस डील कर रही हैं, और वो दिखाने आई है कि हम ये बिजनेस चला रहे हैं। ऐसी एक ननद भाभी का अचार वाला एपिसोड आया था। तो उसको देखकर क्या महसूस हुआ कि देखो, बदलाव तो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव आजकल की जो नारी है ना, वो ये महसूस कर रही है कि हम ही बदलेंगे, समाज में बड़ा बदलाव हम मिलकर लाएंगे, और ये सोच हमें आगे बढ़ानी है। अंत में मेरी जिंदगी में मुझे आगे बढ़ाने वाली, मेरा साथ देने वाली जितनी भी महिलाएं मेरे जीवन में आई हैं, उनको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।